नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे खिलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। भागलपुर मनरेगा योजना को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदल करके विकसित भारत जी राम जी वीबी जी राम जी योजना के लिए जाने के लिए प्रस्ताव पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। सरकार की ओर से प्रस्ताव है कि योजना के तहत रोजगार के दिनों में 100 से बढ़कर 125 किया जाए। साथ ही साप्ताहिक भुगतान स्वास्थ्य लागू की जाए ताकि ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। हालांकि ये प्रस्ताव अभी संसद में पेश किया गया है और इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। इस मुद्दे को लेकर के भागलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। भागलपुर स्टेशन चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोल नंबर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। उपवास है। आज राष्ट्रव्यापी जो है मनरेगा के विरोध में, मनरेगा का नाम जो बदला गया है बीबी जी राम जी करके, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं। इसके पहले कार्यक्रम था, हम लोग चरणबद्ध कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हम लोगों ने इसी के विरोध में। आज उपवास कर रहे हैं और कल से फिर जो है 28 फरवरी तक पूरे जो है प्रखंडों में और जो है तमाम जो है पंचायतों में और वार्डों में जा के हम लोग इसका जो है अलग जगाएंगे और तमाम मजदूर बंधु को बताएंगे कि आपकी हकमारी ये कैसे की जा रही है। मेन कारण है कि धरना का जो है और जो है विरोध करने का कि पहले केंद्र सरकार 80% की राशि देती थी बिहार सरकार और जो है राज्य सरकारों को, अब उसने घटा के 60% कर दिया है। अब पहले जो भी राशि मिलती जो है इससे जो जाती थी राज्य से जाती थी वो 20% थी, अब उसको बढ़ा के 40%। ऐसे ही जो है तमाम जो है जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वो प्रदेश जो है अपने कर्जे में दबा हुआ है और कर्जे से उबर नहीं पा रहा है। जीएसटी का बोझ अलग है, जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा है, जो उसका जो कमीशन है वो नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की ये मंशा है कि अपने जो उद्योगपति मित्र हैं अडानी और अंबानी जी, उनको लाकर तमाम मजदूरों की छुट्टी कर दें और उसके जगह पर मशीन को लेके चले आए। तो ये तो जो है असंवैधानिक भी बात है और मजदूर की हकमारी हम लोग नहीं होने देंगे। कांग्रेस हमेशा जो है वो ज्वलंत मुद्दा जो होता है, चाहे मजदूर का हो, गरीबों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो या जनरल मामला हो, उसके लिए हमेशा आगे रहती है। तो आज हम लोग उपवास रखा है इसी को लेके कि हम लोग बड़ी कष्ट में हैं। अभी जो है मजदूर लोग बेचारे को जो है ठंड पे, आप लोगों का क्या इतराज है, क्यों इतराज है? नाम से ज्यादा जो काम है, वस्तुतः समझिए कि ये योजना बंद कर दी गई। ये योजना जो है अब बंद हो गई। नाम में इतराज तो है ही, महात्मा गांधी जी के नाम पर क्या इतराज है इनको, जिन्होंने राष्ट्र के पिता हैं, जिनका डंका विश्व में बजता है, जहाँ पे महात्मा गांधी जी की स्टैचू देखिए आप, अमेरिका जैसे देश के पार्लियामेंट के बाहर लगा हुआ है। जो मुस्लिम कंट्री हैं वो जहाँ मूर्ति के पूजा को जो है वर्जित है, लेकिन वहाँ भी महात्मा गांधी जी का जो है मूर्ति, हम हर एक जगह महात्मा गांधी जी को आदर के भाव से देखा जाता है। तो आप महात्मा गांधी जी की जो है ये तौहीन कर रहे हैं, राष्ट्रपिता की जो है तौहीन कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई है। नाम बैठक में आपके कांग्रेसी भी बहुत लोग नहीं आए, कुछ का विरोध है कि हम लोग को सूचना नहीं मिला। नहीं ऐसा, इसमें आपके पूर्व विधायक की भी कहीं भागीदारी नहीं देखी जा रही है, उनका बैनर में फोटो तक नहीं है। नहीं देखिए वो हुआ है क्या कि हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कर रहे हैं। पूर्व अगर लगाएंगे तो पूर्व में कितने विधायक है, कितने सांसद है, कितने फलाना है। हम लोग ये जो कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कर रहे हैं, तो उन्हीं का नाम है जो प्रेजेंट में अभी है। जैसे ये हमारे अरुण अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर। भागलपुर में 27 साल से अदालतों के गलियारों में घूम रहे भूमि विवाद आखिरकार जमीन पर उतर आया। महात्मा गांधी रोड स्थित सिविल सर्जन कंपाउंड में जैसे ही प्रशासन का पीला पंजा गर्जा, पूरे इलाके में हलचल मच गई। कोर्ट के आदेश के बाद एक साथ 2 बुलडोजर चले और देखते ही देखते 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया।
पीला पंजा चलते ही दुकानदारों में हड़का मच गया। कोई शटर गिराता नजर आया तो कोई आनन फानन में सामान समेटता नजर आया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कार्रवाई के दौरान कोर्ट के नजरिए कुछ अधिवक्ता और दंडाधिकारी मौके पर मौजूद थे, पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे। हालांकि कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार आए। स्थिति के जायजा लेने के बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को फिलहाल 15 दिनों के लिए रोक दिया। सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि कार्रवाई जारी रहने से विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी रोक लगाई गई है। ये सिविल सर्जन आवास का परिसर है और इसमें करीब 9 कट्ठे जमीन के स्वामित्व को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था और उसके उपरांत एग्जीक्यूशन का भी आदेश पारित किया गया, परंतु इसके क्रियान्वयन में, इसके एग्जीक्यूशन में काफी गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं इसमें उत्पन्न हो गई। तो उसको देखते हुए फिलहाल इस कार्य को हमने कुछ समय के लिए होल्ड किया और शांति व्यवस्था और सब कुछ सामान्य रूप से रहे, उस उद्देश्य से फिलहाल इस कार्य को रोका गया है। बाकी आगे इसमें जो माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से इसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा और स्थिति को बिल्कुल सामान्य किया गया है। किसी यहाँ पर सुबह से काफी संख्या में कुछ असामाजिक और अनवांटेड लोगों की भी प्रेजेंस थी, जिसकी सूचना लोगों के द्वारा दी गई थी और सब चीज को ओवरऑल पर्सपेक्टिव को रखते हुए और इसमें हमने इस चीज को निर्णय लिया कि फिलहाल इस कार्य को फिलहाल अभी हम लोग रोकते हैं। आगे इसमें फिर जैसा विधि सम्मत कार्रवाई होगा वैसा हम लोग करेंगे और सभी से अनुरोध है कि इस तरह से एकदम सिचुएशन को खराब नहीं करना है। सब चीज एक तरीके से किया जाता है, कोई भी चीज, और हम लोग सभी एक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी यहाँ पर शांति व्यवस्था है, उसके आलोक में इस कार्य को रोक दिया गया। सिविल सर्जन का जो आवास है, आदरणीय सिविल सर्जन सर का जो परिसर है, उसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में उन्होंने अपील दायर किया है। इसके फलाफल से जैसे ही हम लोग को उसकी कोई सूचना प्राप्त होगी उसके आलोक में फिर हम लोग अग्रतर इस पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई वो करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और सुबह से यहाँ पे हजारों लोगों की प्रेजेंस और ये सब जो हो रहा था वो उचित नहीं लग रहा था और बहुत सारी चीजें ऑफ द रेडार भी चल रही थी। तो सब चीज को संज्ञान में रखते हुए हमने इसमें लिखित आदेश पारित किया है कि इस कार्य को फिलहाल हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं। आगे फिर अग्रतर इसमें विद ड्यू कंसिडरेशन हम लोग जो इसमें एक्सपेक्टेड होगा और जो नियम संगत होगा वो हम लोग करेंगे। तो सर, भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित राजदीपुर पंचायत में दुर्गा स्थान प्रांगण में श्री 108 महाविष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ 20 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 मार्च 2026 तक चलेगा। 20 फरवरी 2026 को शोभा यात्रा मंडप पूजन के साथ इसका शुरुआत होगा। समापन 1 मार्च 2026 को निर्धारित है। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष केवट प्रसाद ने बताया कि समारोह के लिए दूर दराज से साधु संतों का आमंत्रित किया गया है। ये यज्ञ हर 5 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसमें प्रवचन होता है। दुर्गा स्थान प्रांगण में यज्ञ के दौरान कई तरह के झूले लगाए जाते हैं। वर्तमान में प्रतिमा बनाने, पंडाल तैयार करने का काम चल रहा है। कमेटी के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए। जी बताइए, यज्ञ का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो यही है कि समाज कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, जीव का कल्याण हो, इसलिए उत्साह से जो है यह यज्ञ का आयोजन। कौन सा यज्ञ है? महाविष्णु यज्ञ। हर साल कराते हैं क्या? नहीं, ये 5 साल पर हो रहा है। 2022 में हुआ था और फिर यह 2026 में होने जा रहा है दूसरा मर्तब। कब से ये यज्ञ प्रारंभ है? यह यज्ञ प्रारंभ 20 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। कहाँ से बाबा सब आ रहे हैं? बाबा सब आ रहे हैं आचार्य जी महाराज अपना ये बनारस से। उसके बाद प्रवक्ता में हमारे नवल किशोर साहब जी आ रहे हैं नौगस्या से चल करके। उसके बाद श्री 108 राजा रामदास जी महाराज ऋषिकुंड धाम से चल करके आ रहे हैं इस जग में।
और आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे, इसमें अपना तन मन धन से इसमें सहयोग करें, इसका जीवन में लाभ उठावें, जीव का कल्याण करें, या इसमें झूला दान देकर पुण्य की भागी बने। यहाँ तो बड़ा जग लगता होगा। हाँ, जग तो बड़ा है। क्या क्या व्यवस्था रहता है यहाँ? इसमें जो है कि संत महात्मा का आगमन हो रहा है, उसके बाद रामलीला का प्रोग्राम इसमें होगा, उसके बाद जो है कि प्रवचन अखंड संकीर्तन रामधुन होगा इसमें, उसके बाद जो है कि झूला का जितना आइटम है ये सब मेला में रखा गया है। आप अपना परिचय दें। हम अपना परिचय, हम केवट प्रसाद मंडल यानी कि केवट महंत के नाम से हमारा नाम इस जगह चलता है। इसमें जो है कि यज्ञ में आप क्या हैं? कमेटी यज्ञ में? में अभी हम अध्यक्ष के रूप में हैं। भागलपुर में मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर भागलपुर का तिलकुट बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गया है। शहर के प्रसिद्ध सुगागंज बाजार में तिलकुट की दुकानों पर दिन भर ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। यहाँ खोआ से बना तिलकुट, गुड़ वाला तिलकुट और चीनी वाला तिलकुट लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार नजदीक आते ही बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा। सुबह से ही लोग परिवार रिश्तेदार के लिए तिलकुट की खरीदारी करने पहुंच रहे। वहीं ग्राहकों का कहना है कि भागलपुर के तिलकुट की खासियत इसका शुद्ध स्वाद और पारंपरिक तरीका है, जो इसे अन्य जगहों से अलग बनाता है। गुड़ का, चीनी का तिलकुट मिलेगा। चीनी का खस्ता वाला सामान जो होगा आपका 260 का केजी, 280 का होगा। उससे थोड़ा लो क्वालिटी का इंसान जब आते हैं थोड़ा सस्ता खोजते हैं, तो 220 का केजी उसको देना पड़ता है कि थोड़ा कम मीठा ज़्यादा होता है उसके लिए। हाई फाई थोड़ा जाता है, अच्छा क्वालिटी का आदमी सब अच्छा चीज खोजने नहीं चाहता है। ज्यादातर बिक्री ज़्यादातर तो गुड़ का ही बिक्री होता है। गुड़ का जी। कितना दिन का आप लोग का धंधा होता है? हम सब तो 9 नंबर का 15 नंबर की दुकान खोलते हैं, हमारे होली तक एक चीज पर लेके चलते हैं। बिक्री हो रही है? बिक्री होते रहता है सर, पर्व के बाद भी जो है ना बहुत सारा बिक्री होता है, पूरा होली तक ही चलते रहता है इस चीज के लिए। अच्छा से अच्छा। मेरा नाम सौरभ कुमार यादव है। भागलपुर पिरपेटी मिर्जा चौकी चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की खेप बरामद की है। यह कार्रवाई 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में लगी एफको कंपनी की मिक्सर मशीन की जांच के दौरान हुई। छापेमारी में कुल 100 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसमें शराब तस्करी के एक नए तरीके का खुलासा हुआ। चेक पोस्ट प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एपीसीओ कंपनी को मिक्सर मशीन से खराब शराब की तस्करी मिली है। सूचना के सत्यापन के बाद पिरपेटी थाना पुलिस जांच के दौरान मिक्सर मशीन की तलाशी ली गई, जिसमें शराब की खेप छिपा करके रखी गई थी। ये हमको दारू दिया था साहब, दूसरा कोई फिंदा हमको दिया था। मन्नू नाम था उसका, प्लांट का आदमी है। प्लांट का जी। घर कहाँ हुआ आपका? जौनपुर। कौन सा थाना अंतर्गत? सपता। हाँ। अच्छा, ये जो ले जा रहे हैं पिछले कितने दिनों से ले जा रहे हैं? पहली बार साहब ले जा रहे हैं। पहली बार जी। बिहार के हमको ज़बरदस्ती दे दिया था साहब। अभी जो आप यहाँ काम कार्यरत हैं, क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ साहब। गाड़ी चलाते हैं? जी। कौन सी गाड़ी है? टीएम है। टीएम। जी। गाड़ी अभी जो काम कार्यरत है कौन सा कंपनी के अंतर्गत आप? एफको कंपनी। जी। अच्छा, ये कब से कर रहे हैं आप? पहली बार हमको दिया साहब, जो है कि पहली बार जी। क्या बोल के दिया? बोले ले जाओ, जो है मेरा सामान है थोड़ा ले जाना है, तो मैं ले जा रहा था साहब। आपको मालूम नहीं था? तो सामान में आप देखे नहीं? नहीं साहब, मैं नहीं देखा था। ये तो स्पष्ट रूप से कार्टून था, उसमें तो दिख रहा था। नहीं, बना हुआ था ना साहब पूरा। आपको मालूम? जी जी, आपको मालूम नहीं था साहब? तो दारू क्या चीज़ है? आपको पूछना चाहिए ना क्या है। नहीं बताया नहीं ना साहब, वो नहीं बताया साहब। अभी कहाँ से पकड़ा है और कितना कहाँ से लेके आ रहा है? इसके बदले कितना पैसा मिलने वाला था? पैसा हमको नहीं मिलेगा साहब, पैसा नहीं मिलेगा पैसा हमको। यही वाला हमको का काम जो कौन है वो व्यक्ति? कौन है जो ड्राइवर? वो भी है साहब। वो भी ड्राइवर? क्या नाम है उसका? अब मन्नू यादव। कहाँ का है वो? फैजाबाद साइड का है। फरीजाबाद का है? हाँ जी। तो वो पिछले दिनों से कर रहा है? काफ़ी दिन से कर रहा हो। तो वो कर रहा है जी, हमको मालूम नहीं था ना। उसी को देख के आप सोचे कि आप भी कुछ कमा लीजिए? ना ना ना, ये चक्कर नहीं था साहब। ये ले जाके कहाँ देना था आपको? वो जो प्लांट जो बोला ले जाने का, प्लांट के पास ले जाके किसको देना था? वहाँ जो है कि मैंने खड़ा रहा था उसका।
वहाँ खड़ा रहता है देने वाला? हाँ, ले जाता फिर उनसे। अच्छा अच्छा, वो किसको देता है? जो बेचता प्लांट में साहब। प्लांट में जो जी। बेचता है। भागलपुर में मकर संक्रांति के खास मौके पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के भागलपुर विधायक रोहित पांडे ने भागलपुर की जनता के लिए दही चूड़े के भोज का आयोजन किया था। सम्मानित अतिथि के तौर पर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। भागलपुर के बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने बताया कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में कतरनी धान, चावल और चूड़ा को जीआई टैग देकर के नई पहचान दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कतरनी का कारोबार और व्यापार बढ़े, इस बाबत कोशिश रहेगी। भागलपुर में बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने बताया कि विकास पुरुष व गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वचन दिया और वादा किया कि भागलपुर जिले का अब सर्वांगीण विकास होगा। मंच से बीजेपी से गोड्डा सांसद ने भी भागलपुर की जनता को वचन दिया कि भागलपुर जिले के चौमुखी विकास का वक्त आ गया है। की बात कर रहा हूं और विशेष तौर पर रोहित जी ने बुलाया तो मैं भागलपुर शहर की बात कर रहा हूं। वो विकास नहीं हो, विकास किस लिए नहीं हो पाया? विकास इसलिए नहीं हो पाया कि लोगों को ठेकेदारी चाहिए, बटेदारी चाहिए, कमीशन चाहिए। मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा आप सब विधायकों से, सब विधायक से, कि 5 साल के लिए ये सोच लीजिए कि मुझे इस तरह के किसी काम में नहीं पड़ना। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मेरे सांसद निधि में 55 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। आप भी बिलीव कर सकते हैं? यहाँ मैं गोड्डा के बहुत वरिष्ठ लोगों को देख रहा हूँ, राजेश जी से लेके सारे लोग मुझे दिखाई देते हैं। मैंने आज तक अपने सांसद निधि को खर्चा नहीं किया। यदि खर्चा किया तो वो या तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में दिया या कोई संघ का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें दिया। इसके अलावा मैंने पैसा नहीं दिया। देखिए, यह जो भागलपुर विधानसभा के लोगों ने जो अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया था, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं मिल सकता था आभार व्यक्त करने का कि यह जो समरसता का प्रतीक पर्व है और जिस प्रकार गुड़ में तिल मिलकर जो है और एकजुटता का भी प्रतीक है, तो यह समरसता के साथ साथ एक मतलब एकता का प्रतीक पर्व के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। और यह सम्मान भोज करके, और इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता था कि अपने जो मतदाता परिवार ने और जो एनडीए गठबंधन के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया आपने निशिकांत जी से। निश्चित रूप से हम तो यही वचन और उनसे ये लिए हैं कि, और उन्होंने यह वादा भी किया है कि एक तो इस धरती के पुत्र होने के नाते तो उनका कर्तव्य है ही, साथ साथ जो हमारे हिस्से का भी जो हमारा दायित्व है, इसमें उन्होंने वचन दिया है कि हम पूरा सहयोग जो है आपको जो है भागलपुर विधानसभा के लोगों के मनोनुकूल जो अपेक्षा विकास की है उसको पूरा हम लोग पूरी ताकत के साथ वह मिलकर दिल्ली में वो और बिहार में हम दोनों लोग मिलकर सहयोग से और इस पूरे विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे। भागलपुर जिले में ट्रैफिक पुलिस को ईमानदारी एक बार फिर सामने आई। इस सराहनीय घटना ने आम लोगों का पुलिस पर भरोसा और मजबूत किया। मामला भागलपुर बाजार से सबौर जाने वाली मार्ग का है। सबौर निवासी बुजुर्ग शंकर प्रसाद यादव ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 0 माइल के पास रास्ते में उनका मोबाइल फोन गिर गया, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं हो सकी। घर पहुंचने पर जब मोबाइल नहीं मिला तो वे काफी परेशान हो गए। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने अपने नंबर पर कॉल किया, तब पता चला कि उनका मोबाइल ट्रैफिक पुलिस के पास सुरक्षित है। दरअसल गश्ती के दौरान 0 माइल सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ने एक मोबाइल मिला, जिसे उन्होंने ईमानदारी से अपने पास सुरक्षित रख लिया। ट्रैफिक पुलिस ने मोबाइल के असली मालिक की पहचान के लिए बुजुर्ग से आधार कार्ड और मोबाइल से जुड़े आवश्यक कागजात मंगवाए। सभी कागजात सही पाए जाने के बाद मोबाइल शंकर प्रसाद यादव को सुरक्षित लौटा दिया गया। आपकी मोबाइल है जी? कौन दे रहे हैं? कहाँ पर गुम हुआ था? ये 0 माइल के पास है। 0 माइल के पास सर जंतु पर थे, गिर गया था। अच्छा, कब गिरा था? आज की बात है, 2-2:30 अभी कहाँ पर आए हैं? पुलिस पिकेट में है, स्टेशन गेट के सामने। स्टेशन गेट के सामने आपको आपकी मोबाइल मिल गई? सर के द्वारा मोबाइल मुझे दिया गया। कैसे पता लगा कि ये आपकी मोबाइल है? फोन किए थे? सर को हम फोन किए तो उस नंबर पर। अच्छा, तो बोले कि आपका मोबाइल गिर गया था, कागज और आधार कार्ड लेके आइए वही पुलिस पिकेट के पास, वहाँ हम आएंगे तब आपको दिया जाएगा। चलिए, कर लेंगे तब दिया जाएगा। पुलिस का क्या कहना चाहेंगे? बहुत सराहनीय, विशेष अप्रिशिएटेड वर्ड, धन्यवाद देते हैं सर को। इसी तरह से सहयोग करते रहे। बहुत बहुत। क्या नाम हुआ? शंकर प्रसाद यादव। कहाँ घर हुआ? चंदेरी सबौर।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगी एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।